दोस्तों इस एपिसोड में काइजू नंबर 8 आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है और उसके बाद डायरेक्टर के साथ जो होता है उसे जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे तो यहाँ हम देखते हैं इचिकावा कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब फुरुहाशी कहता है तुम अपनी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही जोर नहीं डाल रहे हो, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी की चिंता नहीं हो रही है? आखिरकार तुमने दूसरे यूनिट में जाने के लिए हाँ क्यों कह दी? क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। वो तो तुम यहाँ पर रहकर भी कर सकते हो। तुम सही कह रहे हो, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं पक्का यहाँ पर ताकतवर बन जाऊंगा, पर मैं जल्द से जल्द ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि अगली बार मैं काफका को बचाऊं, ना कि वो मुझे बचाएं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बूढ़ा आदमी वापस आ जाएगा? मुझे इस चीज पर पूरा विश्वास है और जब वो वापस आएंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो ये देखे कि मैं कमजोर हूँ। तो फिर मैं भी ट्रेनिंग करूंगा और मैं तुमसे हार कभी नहीं मानूंगा। टाई कहती है आखिरकार तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो रियो कहता है आज के दिन वो लोग काफका की जिंदगी के बारे में डिसाइड करेंगे और इसी वजह से हम लोग भी परेशान हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग भी इसी के लिए परेशान हो। तब मिनासे कहती है तुम सभी लोग चिंता मत करो, हम सभी ने काफका को माफ करने के लिए लेटर लिखा है तो शायद वो लोग हमारी बात सुन लेंगे। और अब तो कैप्टन मीना को भी वहाँ पर बुलाया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज ही मिलेगी। तो हम यहाँ देखते हैं मीना को काफका के रिजल्ट्स आने तक का वेट करने के लिए कहा जाता है और यहाँ काफका और डायरेक्टर इसाऊ अब तक लड़ रहे होते हैं। तो डायरेक्टर इसाऊ काफका के हमले से बचकर सोचते हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट है, पर ये एक जानवर की तरह है जो कि ये नहीं सोच रहा कि इसने मुझे अपने आप पर हमला करने का मौका दे दिया है। और तभी हम देखते हैं काइजू नंबर 8 अपनी आधी बॉडी को घुमाकर डायरेक्टर पर हमला कर देता है, पर डायरेक्टर उसके हमले को रोक देते हैं। ये तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाकर मुझ पर हमला कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। तो अगर मैं इसके साथ एक ह्यूमन की तरह लड़ूंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तब काफका काइजू नंबर 8 को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर काइजू नंबर 8 पूरी पावर से डायरेक्टर इसाऊ पर मुक्के बरसा रहा होता है। तो डायरेक्टर इसाऊ उसके हमले से बचकर सोचते हैं अगर मेरे पास काइजू नंबर 2 की शील्ड ना होती तो अब तक मेरी लाश यहाँ पर होती। और तब वो अपनी पावर को इकट्ठा करके काइजू नंबर 8 को एक मुक्का मारते हैं जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि काइजू नंबर 8 का कोर मिसिंग होता है और अचानक से काइजू नंबर 8 डायरेक्टर के पीछे से अपने कोर के जरिए अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और डायरेक्टर पर जोरदार हमला कर देता है। तब काफका सोचता है अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मेरी बॉडी ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी और मैं मारा जाऊंगा। तब काइजू नंबर 8 और डायरेक्टर इसाऊ के मुक्के एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं जिससे कि आसपास की चीजें कांपने लगती हैं। तभी एक पर्सन कहता है ये इम्पॉसिबल है, हमने इस बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है, पर जिस हिसाब से ये लड़ाई चल रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये शेल्टर ज्यादा देर तक टिक पाएगा। तो केजी कहता है इस शेल्टर में इतना डैमेज तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तब किकोरू सोचती है फादर तो सच में कमाल के हैं, वो अकेले ही एक नंबर काइजू के खिलाफ लड़ रहे हैं। तब केजी कहता है यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है, अगर डायरेक्टर इसाऊ काइजू नंबर 8 को मारना ही चाहते होते तब वो उसे तभी मार देते जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, पर ऐसा लग रहा है कि ये काइजू नंबर 8 को टेस्ट कर रहे हैं। पर आखिरकार ऐसा क्यों है? तो किकोरू सोचती है क्या डैड मेरे कहने पर काफका को एक चांस दे रहे हैं? तो यहाँ हम देखते हैं काइजू नंबर 8 डायरेक्टर इसाऊ को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देता है। तब केजी कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड इसाऊ की उम्मीदों से बढ़ रहा है। तब काफका सोचता है मुझे किसी भी तरह इस चीज को रोकना होगा, पर हम देखते हैं वो काइजू नंबर 8 को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और काइजू नंबर 8 डायरेक्टर इसाऊ पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी डायरेक्टर इसाऊ काइजू नंबर 8 को बहुत बड़ा झटका देते हैं, पर काइजू नंबर 8 उससे बच जाता है और डायरेक्टर इसाऊ पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है और जोर से दीवार में पटक देता है। तब काफका सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इन्हें मार डालूंगा, मुझे रुकना होगा, मैं किकोरू के सामने उसके डैड को नहीं मार सकता। और तब काइजू नंबर 8 डायरेक्टर इसाऊ को जोर जोर से जमीन में पटकने लगता है। तब किकोरू सोचती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था काफका कि अगर मुझे लगा कि तुम काइजू बनकर दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, पर मैं फिर भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, तो इसलिए हार मत मानो काफका, तुम इस काइजू से जीत सकते हो। और तब काफका उस काइजू को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो काइजू काफका को खाने की कोशिश करने लगता है।
तब काफका सोचता है हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने हमेशा इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को खराब कर दिया है। तब वो काइजू काफका को खा जाता है और यहाँ काइजू नंबर 8 डायरेक्टर पर हमला करने लगता है। तब डायरेक्टर इसाओ सोचते हैं मुझे कुछ उम्मीद थी पर लगता है अब वो भी खो चुकी है। तो यहाँ काफका हार मान रहा होता है पर तभी मीना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी, जिससे काफका को हौसला आ जाता है। और तब हम देखते हैं काइजू नंबर 8 अपने पंच से अपने कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब काफका कहता है मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ बल्कि मैं काफका ही बीना हूँ, और वहीं बेहोश हो जाता है। और डिफेंस फोर्स का 1st डिवीजन का कैप्टन नरूमी उस पर हथियार तान देता है। तो डायरेक्टर इसाओ नरूमी को उसका हथियार हटाने के लिए कहते हैं। तो नरूमी कहता है अब बार बार हमें मदद करने आने नहीं दे रहे थे, मुझे तो लगा था कि आज आप मरना चाहते हैं। मजाक मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, पर ये मैं मान सकता हूँ कि काइजू नंबर 8 मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। तो मेडिकल स्टाफ जल्दी से काइजू नंबर 8 को यहाँ से ले जाओ और इसके कोर पर भी ध्यान देना, लगता है वो डैमेज हो गया है। तो फिर आप इसके साथ अब क्या करने वाले हैं? तो यहाँ आओई कहता है मैं डिफेंस फोर्स में लोगों की जिंदगी बचाने आया था, पर यहाँ पर तो काफका ने ही मेरी जान बचाई है, पर वो एक काइजू है। तो मैं लोगों को उनके बैकग्राउंड के जरिए या फिर जो वो कहते हैं उनके जरिए जज नहीं करना चाहिए, लोगों को हमेशा उनके एक्शंस के जरिए जज करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, असलियत में यही मैटर करता है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ केजी कहता है डायरेक्टर इसाओ ने काइजू नंबर 8 की एग्जामिनेशन को पूरा कर लिया है, तो अब हम कैप्टन मीना से काफका के बारे में पूछना चाहेंगे। जब से काफका ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है तब से आपने उसे ऑब्जर्व किया है और हमें ये भी पता चला है कि आप उसे पहले से जानती हैं। तो मीना कहती है ये सच है, पर आज तक मैंने उसे कभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ये तो सही बात है क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि आपने काफका को एग्जाम में फेल कर दिया था, पर वाइस कैप्टन शुशीरो के सजेशन पे उसे बैकअप के तौर पर रख लिया गया था। तो यूजो कहता है अगर मैं सच कहूँ तो हम अपने कंक्लूजन तक पहुँच चुके हैं, बस हम चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को हमें समझाएं, जिसका मतलब आप इस टाइम जो भी कहोगी उससे काइजू नंबर 8 के डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ये सोचे कि आपकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ है। तो आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं, काफका काइजू है या फिर ह्यूमन? ये सब कुछ मैं स्पेशलिस्ट के ऊपर छोड़ती हूँ, पर अब मैं आपको वो बताऊंगी जो उसने डिफेंस फोर्स ऑफिसर होने के नाते किया है। शागा महरा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन के दौरान काफका ने काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढूंढा था, जिससे हमारी टीम को बहुत मदद मिली थी और इसने हमेशा हार्डवर्क करके अपने साथियों की जान बचाई है। और पिछली लड़ाई में तो उसने हमें काइजू नंबर 10 के बॉम्ब से भी बचाया है। तब एक पर्सन कहता है पर ये तभी पॉसिबल हुआ था जब उसने अपने काइजू की पावर को यूज किया था, और अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो ये इस बात का प्रूफ है कि वो एक काइजू है। तो मीना कहती है जी बिल्कुल सच बात है, जब उसने ज्वाइन किया था तब उसकी कॉम्बैट पावर 0 पर थी और उसने बस एक बैकअप के तौर पर एग्जाम को पास किया था। वो पहले भी 12 बार डिफेंस फोर्स के एग्जाम को फेल कर चुका है, और अगर मैं उसकी एज की बात करूँ तो वो यहाँ पर सबसे बड़ा रिक्रूट है, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे वो कितनी मर्जी बार फेल हुआ हो, चाहे उसकी कॉम्पैक्ट पावर 0 ही क्यों ना हो, और चाहे उसकी बॉडी काइजू में ही क्यों ना बदल गई हो, पर उसने कभी भी लोगों को बचाना नहीं छोड़ा। और मैं जितना काफका को जानती हूँ मुझे पता है कि वो हार नहीं मानता है और सबसे ज्यादा दूसरों की चिंता करता है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंसानियत है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर मुझे उस पर इतना विश्वास क्यों है, तो ये सब कुछ उसके दिल की वजह से है। तब एक ऑफिसर कहता है अपने पर्सनल व्यूज को अपने पास ही रखिए, हम दिल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। तो डायरेक्टर इसाओ कहते हैं ये सब कुछ हमें बताने के लिए शुक्रिया कैप्टन मीना, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तब मीना वहाँ से चली जाती है। तब एक पर्सन कहता है हमने अब सब कुछ सुन लिया है, तो इसलिए अब हमें कोई नहीं कह सकता कि हमने जल्दी में डिसीजन लिया है, जिसका मतलब हम काइजू नंबर 8 को डिस्पोज करने के लिए तैयार हैं। तो डायरेक्टर इसाओ कहते हैं काइजू नंबर 8 अब हमारे साथ लड़ेगा और अब हम उसे वेपन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तब सभी लोग इसके लिए ऑब्जेक्ट करने लगते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वैसे भी वो बहुत महीनों से 3rd डिवीजन के साथ मिशन कर रहा है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर हम उसे वेपन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हमें उससे उतनी पावर मिल पाएगी जितनी अब मिल रही है। इस टाइम काइजू का हमला बढ़ गया है, तो इसलिए अब हमें अपनी फोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तब चूजो कहता है पर हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि उसे ऐसे यूज करना सही है। तो
तो डायरेक्टर इसाओ कहते हैं जब कंट्री को सुरक्षित रखने की बात आती है तो फिर पुराने एग्जाम्पल्स नहीं देखे जाते। मुझे पूरा यकीन है कि आप 10 साल पहले के हादसों के बारे में नहीं भूले होंगे। उस टाइम हमारे 200 ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स ने अपनी जान गंवाई थी। तो अगर बहुत सारे काइजूस ने हम पर हमला कर दिया जो कि हमारे फोर्सेस से भी ज्यादा हुआ तो हमारी कंट्री आसानी से तबाह हो जाएगी। पर अगर हम किसी तरह काइजू नंबर 8 के पावर्स का यूज कर पाए तो शायद हम इन सभी चीजों से बच सकते हैं। पर हम देखते हैं फिर भी सभी लोग मना कर रहे होते हैं। तब यहाँ काफका को ट्यूब में बंद करके रखा गया होता है और वो सोचता है मैंने खुद से नफरत की है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया था। मैंने खुद से वादा किया था कि जिन काइजूस की वजह से मीना इस तरह रोई है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं वॉरियर माइंड से काइजू बनने वाला हूँ तो मैं एक ह्यूमन के तौर पर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। तब कुछ टाइम बाद काफका को होश आ जाता है और वो डायरेक्टर इसाओ को अपने पास देखकर डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ। शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किकोरू का सामना कभी नहीं कर पाता। पर रुकिए, अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो क्या इसका मतलब आपने मुझे एक ह्यूमन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? तो क्या इसका मतलब मैं डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन चुका हूँ? अगर तुम्हारी चेस्ट के अंदर थोड़ा सा भी ह्यूमन का दिल होता तो उस टाइम तुम मर जाते। तो इसलिए काउंसिल ने डिसाइड किया है कि तुम एक काइजू हो। पर अब हम इसे बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम हमारे लिए खतरा हो या नहीं। इस टाइम बहुत से लोग तुम्हारे जीने के खिलाफ खड़े हैं। तो इसलिए काफका अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डिफेंस फोर्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और काफका को मीटिंग की सारी बात बता देते हैं। तब काफका सोचता है तो ये मुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि ये मुझे वेपन की तरह यूज कर सके। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा हूँ और देखना आप भी एक दिन इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तब यहाँ सभी को काफका के बच जाने का मैसेज मिलता है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब किकोरू सोचती है जो यहाँ पर हुआ है मैं उसे देखकर खुश नहीं हो सकती। मुझे ताकतवर होना ही होगा, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं रोक पाऊंगी। तो यहाँ इजोमू कहता है क्या ये तुम्हारे फोन कॉल की वजह से हुआ है? तो आओई मना करता है। तो इसका मतलब काफका ने ये लड़ाई अपने दम पर जीती है। तो यहाँ फुरुहाशी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है देखो इचिकावा, वो बूढ़ा आदमी बच गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो वापस जरूर आएंगे। और सोचता है जब वो वापस आएंगे तब देखना मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर उनसे मिलूंगा। तब यहाँ कोनोमी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुशीरो कहता है सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होगा। अगर लोगों को पता चला कि हमारे पास काइजू है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। काफका को ये प्रूव करना ही होगा कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ताकि कोई भी उसकी मदद लेने से ना डरे। और अब चीजें उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तब यहाँ हम देखते हैं काफका डायरेक्टर इसाओ से बात करते करते सो जाता है और सपने में मीना को इंतजार करने के लिए कह रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं काफका के साथी चेस खेल रहे होते हैं जहाँ नंबर 9 का एक प्लेयर उन्हें हरा देता है और उसकी रैंकिंग सबसे टॉप पर होती है। तो यहाँ हम देखते हैं वो नंबर 9 असलियत में काइजू नंबर 9 होता है जो कि ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को परख रहा होता है और कहता है इंसान इतने भी खास नहीं होते हैं और उनके वेपन्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। मैंने बेस के मैप का कुछ हिस्सा पता लगा लिया है तो हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो वक्त आ गया है उस काइजू की पावर को वापस लेने का जो कि एक इंसान के हाथ लग गई है। और इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी सीजन 2 जल्द ही आने वाला है तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।